आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे अलबलेगी खातून अपने घोड़े को भगाते हुए एक पड़ाव में पहुंचती है जहां पे बहुत से सिपाही तैनात होते हैं और एक बूढ़ा शख्स उमरोलो कबीले के सरदार और अलबलेगी खातून के बाबा आगे बढ़ते हैं और उन्हें खुशामदीद कहते हैं। उमर अलबलेगी खातून से पूछते हैं, क्या तुम सोगोत और अर्तुगरुल साहब की तरफ से कोई खबर लाई हो? इस पर अलबलेगी खातून कहती है, जी लाई हूँ और काफी ज्यादा लाई हूँ। फिर उमर साहब कहते हैं, तो सोगोत का बाजार हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है, अर्तुगरुल के बारे में बताओ। इस पर अलबलेगी खातून कहती है, वो बहुत बहादुर आदमी है बाबा, उसका कबीला, उसके कबीले के सरदार और यूनानी भी उसके साथ बहुत वफादार है। वहाँ रहने वाले यूनानियों ने अपने शहंशाह के ताबे होने के बजाय अर्तुगरुल के ताबे होना पसंद किया और ये सब कुछ उसके इंसाफ की वजह से है। यह सुनकर उमर साहब कहते हैं, अच्छा, उसका कोनिया जाना हमारे लिए फायदेमंद साबित हो, उसका कोनिया जाना हमारे लिए सब कुछ आसान कर देगा। जब वो वापस आएगा उसे बिल्कुल मुख्तलिफ सबूत मिलेंगे। इसी दौरान एक Trading is all about action. Start trading now with FX Pro. कासिद घोड़े पर सवार वहाँ पहुँचता है और उमर साहब पूछते हैं, क्या सुल्तान ने फरमान पर मोहर लगा दी? तो कासिद वो फरमान उमर साहब को देते हुए कहता है, जी सुल्तान ने मोहर लगा दी। दूसरी जानिब अर्तुगरुल गाजी अपने साथियों के साथ कोरिया की जानिब रवा दवा होते हैं। इसी दौरान एक मुकाम पर पहुंचकर सामने से मंगोल सिपाही तीर बरसाने शुरू कर देते हैं। अर्तुगरुल गाजी बमुश्किल खुद को एक तीर से बचाते हैं और कहते हैं, ये एक गात है सिपाहियों। सिपाहियों को तीर लगते हुए देखकर बामसी कहता है, सिपाहियों सरदार की हिफाजत करो। और फिर सिपाही ढालों से तीरों के हमले को रोकते हैं। इसी दौरान मंगोल कमांडर उज्जै खान वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, अर्तुगरुल तुमने मेरे भाई का हाथ काटा, तुम्हारी वजह से वो मर गया, अब मुझे अपनी दिलेरी दिखाओ। इस पर अर्तुगरुल गाजी कहते हैं, मैंने तुम्हारे भाई का हाथ काट दिया लेकिन इसके बाद भी तुम्हें अक्ल नहीं आई। अब आओ मैं तुम्हारा बिना दिमाग का सर उतारूं ताकि तुम बहादुरी का मजा चख सको। और जय खान कहता है, मैं अपने भाई की जान ऐसे जाया नहीं होने दूंगा, पहले मैं तुम्हारा सर उतारूंगा और फिर तुम्हारे पूरे कबीले का सर उतारूंगा। फिर वो अपने सिपाही से कहता है, सिपाहियों हमला करो। यह सुनते ही झाड़ियों में छुपे मंगोल सिपाही चारों तरफ से अर्तुगरुल गाजी के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और अर्तुगरुल गाजी और उनके सिपाही भी अपनी तलवारें निकाल कर उनका मुकाबला शुरू कर देते हैं और बहुत से मंगोल सिपाही को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। इसी दौरान एक मंगोल सिपाही घोड़े पर झाड़ियों से निकलता है और अपने दूसरे साथी को रस्सी फेंकता है जो वो बड़ी महारत के साथ अर्तुगरुल गाजी की टांगों में डाल देता है और अर्तुगरुल गाजी जमीन पर गिर जाते हैं। जब अर्तुगरुल गाजी उस मंगोल सिपाही को कत्ल करते हैं तो दूसरा मंगोल सिपाही घोड़ा भगा देता है और अर्तुगरुल गाजी उस मंगोल सिपाही को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि अर्तुगरुल गाजी रस्सी काटे, दूसरा मंगोल सिपाही घोड़ा भगा देता है और अर्तुगरुल गाजी को घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। ये देखकर तुर्गुत और बामसी अर्तुगरुल गाजी के पीछे भागते हैं लेकिन सामने से मजीद मंगोल सिपाही आकर उनका रास्ता रोक लेते हैं और उनके दरमियान फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी जानिब मंगोल सिपाही अर्तुगरुल गाजी को घोड़े के साथ घसीटता हुआ एक मुकाम पर पहुंचता है जहां पे मंगोल कमांडर अपने मजीद 3 सिपाहियों के साथ खड़ा होता है। घोड़े के रुकने पर अर्तुगरुल गाजी रस्सी काट देते हैं और लड़खड़ाते हुए खड़े हो जाते हैं। इस पर मंगोल सिपाही नेज़ू से हमला करके फिर से उन्हें जमीन पर गिरा देते हैं और फिर एक मंगोल सिपाही आगे बढ़कर अर्तुगरुल गाजी से तलवार लेकर फेंक देता है। कमांडर उच्चाई घोड़े से उतरकर नीचे आता है और अर्तुगरुल गाजी से कहता है, अर्तुगरुल मैंने तुम्हें कहा था तुमने मेरे भाई के साथ जो किया मैं उसका बदला जरूर लूंगा। फिर कमांडर उच्चाई अपनी तलवार निकालकर अर्तुगरुल गाजी की ठोड़ी के नीचे रखता है। दूसरी जानिब तुर्गुत, बामसी, अब्दुर्रहमान और बाकी सिपाही मिलकर तमाम मंगोल सिपाही को मौत के घाट उतार देते हैं और दोबारा उस जानिब बढ़ते हैं जिस तरह मंगोल सिपाही अर्तुगरुल गाजी को लेकर आया था। दूसरी जानिब काई कबीले के ढोल बजते होते हैं और कबीले के तमाम लोग दाखिली रास्ते की जानिब मुतवज्जह होते हैं और सरदार खैमे से खवातीन भी बाहर आ जाती हैं। इसी दौरान उमर साहब अलबलेगी खातून और अपने सिपाही के साथ कमरे में दाखिल होते हैं। उन्हें देखकर हैमा खातून के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अलबलेगी खातून को देखकर उस्मान भी बहुत खुश होता है और बुलंद आवाज में कहता है, अलबलेगी खातून आ रही है और भागकर अलबलेगी खातून के पास जाता है और उन्हें खुशामदीद कहता है। फिर कबीले में मौजूद तमाम लोग भी उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अलबलेगी खातून कहते हैं, इस बार मैं अपने बाबा के साथ आई हूँ। यह सुनकर आरिफ साहब कहते हैं, बराए मेहरबानी साहब अंदर तशरीफ लाएं। इस पर उमर साहब कहते हैं, मैं यहाँ मेहमान बनकर नहीं आया बल्कि मैं यहाँ रियासत के हुक्म पर महसूलात लेने आया हूँ। मेरा नाम उमर है और मैं उमरोलो कबीले का सरदार हूँ। यह सुनते ही तमाम लोगों के चेहरों की मुस्कुराहट में दम पड़ जाती है। दूसरी जानिब अर्तुगरुल गाजी के साथी उस मुकाम पर पहुँच जाते हैं जहाँ पे सिपाही अर्तुगरुल गाजी को लेकर आया था लेकिन वहाँ पहुँचने पर उन्हें मंगोल कमांडर और उसके सिपाहियों की लाशें मिलती है जबकि अर्तुगरुल गाजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे होते। मंगोल सिपाहियों को लगे हुए तीर देखकर बामसी हैरानगी से कहता है, भाई के पास तीर नहीं थे तो ये सब किसने किया? और इधर काई कबीले में हैमा खातून बहुत परेशान होती हैं और अलबलेगी खातून से कहती है, उमरोलो कबीले से, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम चौबानोलो से हो। यह सुनकर गुंदूस कहता है, दादी जान क्या आप अभी तक नहीं समझी? इनके बाबा उमर साहब ने अपनी बेटी को हमारे कबीले में हमारे बारे में मालूमात इकट्ठी करने के लिए भेजा था। और दूसरी जानिब जंगल में बामसी फिर पूछता है, भाई ये तीर किसके हैं? इस पर तुर्गुत कहता है, भाई मैं नहीं जानता ये तीर किसके हैं लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि जब तक हम भाई को तलाश नहीं कर लेते वापस नहीं जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ आपको बताते चले ये तीर उस वक्त की खुफिया तुर्क तंजीम सफेद दाढ़ी वालों के जासूसों की जानिब से मारे गए थे। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे खुफिया तंजीम के जासूस समुद्र में सफर करते हुए अर्तुगरुल गाजी को लेकर जा रहे होते हैं और समुद्र के किनारे पहुँचने पर मजीद कुछ लोग आगे बढ़कर उनकी मदद करते हैं और अर्तुगरुल गाजी को उठाकर अपने पड़ाव की जानिब ले जाते हैं। और इधर काई कबीले में उमर साहब कहते हैं, हम खेमे के अंदर बैठेंगे और फहरिस्त देखेंगे और फिर देखेंगे कि आपने कितने महसूलात अदा करने हैं। चलो आप अंदर चलें। लेकिन जैसे ही उमर साहब आगे
बढ़ते हैं। हाइमा खातून हाथ के इशारे से उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं जो सरदार की इज्जत करना जानता हो वही सरदार के खेमे में दाखिल हो सकता है, मुनाफिक और बदतमीज नहीं। और आरिफ साहब कहते हैं जहाँ तक महसूलात की बात है ये अर्तुगरुल साहब के इख्तियार में है, उनकी गैर मौजूदगी में आप इस किस्म का काम नहीं कर सकते। हमारे सरदार ने सालों से अपना काम सही तरह संभाला हुआ है। इसके बाद हाइमा खातून कहते हैं हमने बस यही कहना था, अब आप जा सकते हैं। हमारी तरफ से पैगाम का इंतजार करें, जब अर्तुगरुल साहब वापस आ जाएंगे तो जो जरूरी हुआ करेंगे, फिर आप अपना फर्ज पूरा कर लें और वापस कोनिया चले जाएं। हाइमा खातून के पलटते ही उमर साहब कहते हैं हम यहाँ अपने कबीले के साथ रहने आए हैं और इससे अपना घर बनाने आए हैं और यही अपना घर बनाएंगे। और दूसरी जानिब अर्तुगरुल गाजी को होश आ जाता है और वो चारों तरफ अजनबियों को पाते हैं। होश में आते ही अर्तुगरुल गाजी पूछते हैं तुम कौन हो? इस पर एक शख्स उस तंजीम के खुफिया अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहता है ये रास्ता किस तरफ जाता है? ये सुनकर अर्तुगरुल गाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं कैज़ल एल्मा की तरफ। और फिर अर्तुगरुल गाजी खड़े हो जाते हैं और एक जासूस कहता है इस दफा आप हमारे साथ मेहमान बनकर नहीं बल्कि हम में से एक है अर्तुगरुल साहब, अब ये नवी काल आपकी है। इस पर वहाँ मौजूद तमाम लोग अपने सीने पर हाथ रखकर अर्तुगरुल गाजी को आदाब बुझाते हैं और अर्तुगरुल गाजी आगे बढ़कर अपनी नशिस्त की जानिब जाते हैं। और इधर काई कबीले में सरदार उमर हाइमा खातून से कहते हैं हाइमा खातून मैं आपको बताता चलूं कि आज से ये जगह हमारा भी वतन है। इस पर हाइमा खातून मुड़कर जवाब देते हुए कहते हैं उमर साहब आप फिक्र मत करें, अर्तुगरुल साहब आपको कोई जगह मुकर्रर कर देंगे जहाँ आप अपना कबीला आबाद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको उनके आने का इंतजार करना होगा। यह सुनकर सरदार उमर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं अर्तुगरुल साहब हैं कौन? हमने कहा है कि हम यहाँ रियासत की खिदमत सर अंजाम देने आए हैं खातून, क्या आपको समझ नहीं आती? यह सुनते ही गुंदूज इंतहाई गुस्से में सरदार उमर को दबोच देता है और अपना खंजर उनकी गर्दन पर रख लेता है। इस पर सरदार उमर के और काई कबीले के सिपाही भी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। आरिफ साहब गुंदूज को मना करते हैं और इसी दौरान कबीले में खड़ा दरागोश का जासूस ये सारा मंजर देख रहा होता है और गुंदूज सरदार उमर से कहता है अपनी हद में रहो बुढ़े, वरना इस कबीले से तुम्हारी और तुम्हारी मुनाफिक बेटी की सिर्फ लाशें ही जाएंगी। और दूसरी जानिब गार में कमांडर दरागोश अपने उन साथियों के साथ मौजूद होता है जो सोगोद बाजार में सूद का कारोबार करते थे। कमांडर दरागोश उन्हें सराहते हुए कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने अर्तुगरुल के बेटे गुंदूज को इसमें शामिल करके बहुत अच्छा किया। इस पर ताजिर कहता है अर्तुगरुल के बेटे का इस काम में होने से उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। दरागोश कहता है असल खेल तो अब शुरू हो रहा है, अगरचे गुंदूज के पर कट चुके हैं, वो अपने बाबा को सख्त नुकसान पहुंचाएगा। अब नीकिया और कुछ दुनिया जाओ और सबको बताओ कि अर्तुगरुल सौदागरों को सजा दे रहा था, तिजारत का खात्मा हो गया है, आप जाओ और कुछ वक्त यहाँ मत आना। इस पर वो तीनों ताजिर वहाँ से चले जाते हैं। इसी दौरान कराबेला गार में दाखिल होता है, उसे देखकर दरागोश बहुत खुश होता है। क्या क्यों काई कबीले गया है? इस पर कराबेला कहता है जी गया है जनाब, आपके हुक्म के मुताबिक वो ट्यूकलेस से निपट लेगा। इस पर दरागोश कहता है और ये राज जो हमें बेनकाब कर सकता था उस ट्यूकलेस नामी जासूस के साथ उसकी कब्र में दफन हो जाएगा। नाज़रीन इसके बाद आप देखेंगे सफेद दाढ़ी वाली तंजीम के एक बुजुर्ग अर्तुगरुल गाजी से कहते हैं आपको हमारे दरमियान और इस ओहदे पर खुशामदीद, जो आपका हक है अर्तुगरुल साहब। हकीकत ये है कि आपके यहाँ होने से हमारी ताकत बढ़ जाएगी। इस पर अर्तुगरुल गाजी उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं पुराने वक्तों से लेकर क़यामत तक इक़्तिदार की कुर्सी सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने इस दुनिया के निजाम की खातिर बेहद कोशिशें की। सब तारीफें अल्लाह के लिए है जिसने हमें इस ओहदे से नवाजा। अल्लाह हमें इस इक़्तिदार की कुर्सी पर इंसाफ करने की तौफीक अता करे। इस पर वहाँ मौजूद तमाम लोग आमीन कहते हैं। इसी दौरान वहाँ एक शख्स कमान और तीर लेकर आता है और वो बुजुर्ग अर्तुगरुल गाजी से कहते हैं ये सुनहरा कमान और 3 तीर दुनिया के फातेह आपके आबा अजदाद और गौस का निशान थे, आप और आपका खून इसको रखने के लायक थे। अल्लाह आपको और आपके नस्लों को बहुत सी फतोहात से नवाजे। अर्तुगरुल साहब ये निशान अब आपका है। इसके साथ ही वो सुनहरे कमान और तीर को चुमते हुए अर्तुगरुल गाजी के हवाले करते हैं। अर्तुगरुल गाजी भी हाथ में उठाकर यही अमल दोहराते हैं। फिर कहते हैं हमारा एक फर्ज है कि हम पूरी दुनिया में अल्लाह का इंसाफ फैलाने के लिए जद्दोजहद करें। फतह कतई तौर पर सिर्फ अल्लाह की है। जिस तरह ये सुनहरा कमान और चांदी के तीर दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकते हैं, इसी तरह हमारा मकसद भी ज्यादा से ज्यादा दरिया पार करके समंदरों से आगे तक जाएगा जब तक हम कैसिल अलमा तक नहीं पहुंच जाते। इसके बाद अर्तुगरुल गाजी उनके पास बैठ जाते हैं और उनमें से एक शख्स कहता है सुल्तान अलाउद्दीन ने अपने दौर में मंगोल हमलों का सामना करने के लिए खुफिया तैयारियां करने का फैसला किया था। इन तैयारियों के सिलसिले में उन्होंने तमाम तफसीलात साफ साफ एक दस्तावेज पर लिख दी थी, बाशमूल उन तमाम जवानों के नामों के जिन्होंने मुलाकात के खुफिया जगहों में हिस्सा लिया। इसके साथ साथ उन तमाम जासूसों के नाम जो मंगलों में एक एक करके कामयाबी से सिरायत कर गए। इस दस्तावेज को एक संदूक में रखकर महल के खुफिया ताक में रखा गया है। उस संदूक के अंदर तमाम सरदारान, बुजुर्गों, बाअसर लोगों और रियासती हकाम के नाम और फराइज महफूज हैं जो रियासत को जिंदा रखने के लिए मिसाली किरदार अदा कर सकते हैं। बदकिस्मती से मंगोलों को उस संदूक की मौजूदगी के बारे में पता चल गया है और खुफिया कमरे में ताक भी मिल गई है और उन्होंने मुअज़्ज़ज़ अफसरान को कत्ल कर दिया है जो कमरे की हिफाजत के जिम्मेदार थे। ये एक आफत है और इसको रोकना होगा। फिर एक और बुजुर्ग कहता है ये एक गद्दारी है, इसको फौरी तौर पर रोकना होगा। यह सुनकर वहाँ मौजूद बाकी लोग भी कहते हैं इसे रोकना होगा, इसे हर हाल में रोकना होगा। और इधर काई कबीले में गुंदूज ने सरदार उमर की गर्दन पर खंजर रखा होता है और
दरागोश का भेजा गया जासूस भी ये सारा मंजर बड़े गौर से देख रहा होता है। अलबिलीगी खातून गुंदूज से कहते हैं, सिपाही गुंदूज मेरे बाबा को छोड़ दो। इस पर गुंदूज कहता है, मुझसे कुछ कहने का सोचना भी मत खातून, वक्त आने पर मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम लोगों के झूठ का हिसाब कैसे लेना है। फिर सरदार उमर कहते हैं, लगता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी परवरिश रियासत के वफादार सिपाही के तौर पर नहीं की लड़के। अगर तुम रियासत के खिदमत गुजार एक सरदार के गले पर चाकू रखते हो तो तुम सीधे रास्ते से भटक गए हो। यह सुनकर गुंदूज कहता है, तुम रियासत के साथ वफादारी के बारे में क्या जानते हो बूढ़े, तुम्हें सिर्फ मंगोलों के जूते चाटने आते हैं। यह सुनकर अलबिलीगी खातून गुस्से से गुंदूज को मुखातिब करते हैं तो गुंदूज कहता है, मैं ना तो इस कबीले से और ना ही किसी और कबीले से अर्तुगरुल साहब के वापस आने से पहले मैं सुलात इकट्ठी नहीं करने दूंगा। यह सुनकर सरदार उमर कहता है, अपने हद में रहो नौजवान। फिर हाइमा खातून गुस्से से कहते हैं, सिपाही गुंदूज बस करो। इस पर गुंदूज कहता है, क्या आपको अभी तक समझ नहीं है कि ये हमारे कबीले में क्यों आए थे? ये मंगोलों के चमचे हैं और ये बाबा के खेमे के अंदर तक का रास्ता बनाएंगे। यह सुनकर सरदार उमर का एक सिपाही कहता है, अपने हद में रहो जवान, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर आरिफ साहब और हाइमा खातून इंतहाई गुस्से में गुंदूज से कहते हैं, गुंदूज अपना खंजर पीछे करो। इस पर गुंदूज अपना खंजर हटाते हुए सरदार उमर को पीछे झड़कता है। फिर आरिफ साहब के कहने पर तमाम सिपाही अपनी तलवारें मियानों में डाल लेते हैं। हवास बहाल होने के बाद सरदार उमर कहता है, ये नादान छोकरा मेरे खिलाफ हथियार उठाने के नतीजे भुगतेगा। और दूसरी जानिब खुफिया तंजीम के सरबराह अर्तुगरुल गाजी से कहते हैं, महल में हमारे जासूस ने हमें इतला दी है कि मंगोल कमांडर जिसका नाम करबोरो है कल खुफिया दस्तावेजात वाले संदूक को लेने आएगा। अर्तुगरुल गाजी कहते हैं, मैं कल महसूलात से मुतल्लिक अमीर बहाउद्दीन से मिलने जा रहा हूँ, तो मैं उस संदूक को मंगोलों के हाथों में आने से पहले हासिल करके उसको वहाँ से हटा दूंगा, वरना शायद हमें बहुत देर हो जाए। इस पर वो जासूस कहता है, अब संदूक को हटाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि आपके जवानों की है अर्तुगरुल साहब। अब आप हमारे दीवान के अहम रुकन है, हम मजीद आपकी जान खतरे में डालना नहीं चाहते। इस पर अर्तुगरुल गाजी कहते हैं, सल्जोक एक कानूनी रियासत बन चुकी है। जब से मंगोल कब्जे में हुई इसने काम करना छोड़ दिया, लेकिन मौजूदा सूरत हाल चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, तुर्क रियासत का वजूद बहुत कदीम जमाने से है और आइंदा भी रहेगा। और आखिरकार कभी न कभी एक नई आलमी तुर्क रियासत का तश्कील तो होना ही है। अभी हम उन जवानों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते जिनके नाम उस संदूक में खुफिया फहरिस्त में लिखे हैं। लिहाजा अब सबसे अहम मेरी जिंदगी नहीं बल्कि वो संदूक है। अब मुझे बताएं महल में हमारा जासूस कौन है? इस पर वो शख्स कहता है, वो जो किसी वक्त आपके सबसे बड़े दुश्मनों में से था अर्तुगरुल साहब। दूसरी जानिब काई कबीले में आरिफ साहब सरदार उमर से कहते हैं, उमर साहब अब मेरी बात सुने और यहाँ से चले जाएं, सराय जाएं और वहाँ आराम करें। कल मैं वहाँ आऊंगा और हम बातचीत करेंगे आगे क्या करना है। क्योंकि रियासत ने आपको एक अहम काम सौंपा है, इसलिए आपको हर किस्म की मदद फराहम करना मेरा फर्ज है ताकि आप अपना काम अच्छी तरह पूरा कर सकें। अलबत्ता अगर आपने अपने हाथ पार की तो आप नताइज भुगतेंगे। फिर आरिफ साहब सिपाहियों से कहते हैं, उमर साहब और अलबिलीगी खातून को सराय तक ले जाओ या जो भी इनका नाम है। फिर उस्मान अलबिलीगी खातून से कहता है, तो आप झूठी हैं, बहुत अफसोस हुआ। इस पर अलबिलीगी खातून बगैर उस्मान को कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। सब लोगों के जाने के बाद दरागोश का जासूस ट्यूब भी खामोशी से अपना सामान उठाता है और वहाँ से चला जाता है। और दूसरी जानिब जंगल में अर्तुगरुल गाजी के सिपाही निशानात का पीछा करते हुए अर्तुगरुल गाजी को तलाश कर रहे होते हैं। और इधर काई कबीले में ट्यूकलिस अपने खेमे में आराम कर रहा होता है और वो अपनी बेटी नेहा से कहता है, तुम्हारी बहन कुएं से पानी भरने गई है, जाओ उसकी मदद करो और जल्दी वापस आओ। यह सुनकर नेहा वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान ट्यू खेमे में दाखिल होता है। उसे देखते ही ट्यूकलिस अपने सरहाने के नीचे रखे हुए खंजर को पकड़ लेता है। ट्यू करीब आकर पूछता है, मेरे भाई क्या तुम ठीक हो? इस पर ट्यूकलिस कहता है, तुम क्या चाहते हो? इस पर ट्यू कहता है, मैं शहर से आया हुआ एक ताजिर हूँ, मेरा नाम ट्यू है, मैं कबीलों के लिए सामान लाता हूँ। चूँकि मैं यहाँ आ रहा था तो मोहतरम फादर ने मुझे आपका जायजा लेने का कहा। फिर वो एक थैला निकालते हुए कहता है, मोहतरम फादर चाहते थे कि मैं ये थैला आपको और आपकी बेटियों को दे दूं। इस पर ट्यूकलिस कहता है, मोहतरम फादर को मेरी इतनी फिक्र क्यों होगी? तो ट्यू कहता है, अर्तुगरुल साहब के हुक्म के मुताबिक सौगात में मुस्लिम और गैर मुस्लिम सालों से एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं और अगर कोई भी गैर हलशुदा मसला हो तो अर्तुगरुल साहब को बताएं। मोहतरम फादर ने कहा है, अगर तुम्हें या तुम्हारी बेटियों को किसी चीज की जरूरत हो तो तुम बगैर हिचकिचाहट के उनके पास जा सकते हो। इस पर ट्यूकलिस कहता है, तुम्हें नजर नहीं आता मैं अर्तुगरुल साहब की हिफाजत में हूँ। इसी दौरान ट्यूकलिस की तबीयत बिगड़ जाती है और वो ट्यू से कहता है, मुझे मेरी दुआ दो। इस पर ट्यू से उसकी दवा पिलाता है और जब ट्यूकलिस तकलीफ की वजह से करा रहा होता है तो ट्यू पीछे मुड़कर उसकी दवा में जहर मिला देता है। फिर दवा रखकर उससे पूछता है, क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? इस पर ट्यूकलिस कहता है, मोहतरम फादर का मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करना। इस पर ट्यू कहता है, मैं बिल्कुल बता दूंगा, लेकिन इस दौरान अगर आपको कुछ जरूरत हो तो हमारा गिरजाघर हाजिर है। इसके बाद ट्यू अपना सामान वहीं छोड़कर चला जाता है।